बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इसने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। और उससे पहले आपको टाइमिंग बताती हूँ। अभी शाम के 4 बज गए हैं और आज का व्लॉग जी मैंने अभी शुरू किया है। सुबह से यहाँ पे जी घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, वो मैं निपटा रही थी। अब जाके मैं फारिग हो गई हूँ और अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है। और सुबह से जी हमारा मौसम कुछ इस तरह का है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर उसके बाद धूप निकल रही है, फिर हवाएं चल रही हैं। यानी कि एक जैसा मौसम आज नहीं है, बार बार एक ही दिन में बार बार मौसम तब्दील हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह से मौसम बार बार चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, तो इसलिए मेरी बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी लगी है। जब थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो मैं ये जो खुबानी के तख्ते हैं वो मैं बाहर रखती हूँ। फिर उसके बाद हल्की हल्की बारिश शुरू होती है तो इस तरह ला के जी एक जगह में जमा करती हूँ, फिर स्टार्ट से खुबानी बंद करती हूँ। तो व्लॉग्स में मैं आपको बताती हूँ खुबानी पे अगर बारिश पड़ती है तो ये काले पड़ जाते हैं और ये खाने के काबिल नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी आजकल ये ड्यूटी लगी है कि तख्तों को उठाओ फिर निकालो, फिर उठाओ फिर निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह खुबानी बंद करते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो मुझे काले काले बादल देख के अंदाज़ा हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी से छत पे आई थी खुबानी को बंद करने के लिए। आपको लगेगा कि अर्जमंद आज फिर से खुबानी डालना, सुखाना या छुपाना दिखा रही है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का व्लॉग मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनकी फरमाइश पे मैं आज बनाऊंगी। नए सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पूरी करने से पहले मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत सारा मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स यानी हमारे यूट्यूब फैमिली नए सब्सक्राइबर्स बन गए हैं। और मेरे नए सब्सक्राइबर्स की फरमाइश है कि मैं अपने घर का टूर दूँ। तो पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता है कि मैंने पहले एक बार अपना घर, अपना बाग, अपनी क्यारियाँ मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन नए सब्सक्राइबर्स चाह रहे हैं कि मैं फिर से अपने घर का टूर दूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलें जी, नए सब्सक्राइबर्स की भी फरमाइश हम पूरी करते हैं और अपना घर एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। तो नई कोई तब्दीलियाँ खैर हमारे घर में नहीं आई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द
बहुत सारे तब्दीलियाँ आप हमारे घर में देखेंगे। पुराने सब्सक्राइबर्स मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि अर्जुमंद आप अपना घर कब कंप्लीट करेंगी, और मुझे पता भी है कि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा, मुझे ये पता है। और आपके सपोर्ट के साथ साथ आपकी हमें दुआएं भी चाहिए। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत हमें दे कि हम अपना घर जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारे घर में नई नई तब्दीलियाँ इंशाल्लाह आप देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है और व्लॉग बनाने में भी मुझे मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त मौसम हो गया है, हवाएं चल रही हैं और साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अभी मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने घर के छत पे, हमारे नए घर के छत पे। तो मैं आपको अपना पुराना किचन, अपना घर भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारे हमारे घर के छत पे आते ही ये आपको खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आएंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे छत पे आते ही आपको बहुत ही खूबसूरत राका पोशी आपको नज़र आएगी। लेकिन आज बादल छाए हुए हैं, बहुत सारे बादल नीचे आए हैं, तो आपको आज नज़र नहीं आएगी। और राका पोशी के साथ साथ आपको नज़र आएगी जी बहुत ही खूबसूरत मंज़र अदिरान पीक का, जो आज भी बादलों में छुपी हुई है, लेकिन मेरे व्लॉग्स में आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और छत पे आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत अखरोट जो अभी कच्चे हैं। ये अखरोट का दरख्त हमारे घर के बिल्कुल आप नीचे देख सकते हैं, अभी मैं आपको नीचे ले जाके भी दिखाऊंगी, घर के साथ ही लगा हुआ है और इसके खूबसूरत शाखें छत पे आई हुई हैं। ज़्यादा धूप अगर पड़ती है तो हम इस छाँव के नीचे बैठ के अपने काम भी करते हैं, जैसे खुबानी सुखाना या अखरोट तोड़ के इनके छिलके निकालना या कोई और काम। तो इसके छाँव के नीचे बैठने का भी अलग ही मज़ा है। हवाएं बहुत ही तेज़ चलने लगी हैं और अब आपको लेके चलती हूँ नीचे, अपना बाकी का खूबसूरत घर आपको दिखाती हूँ। देसी कढ़ाई मैं कल लेके आई थी ऊपर छत पे, तो इसको भी मैं अभी ले जाऊँगी जी नीचे। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी नीचे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं नहीं कहती, जो भी हमारे घर की तरफ आते हैं वो मुझे ये बता के जाते हैं कि अर्जुमंद आपका घर छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आपको अपना बाग भी दिखाऊंगी और अपना जी घर भी दिखाऊंगी, और साथ में जी हमारा छोटा सा पुराना घर भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको हमारा नया वाला जी बनने वाला घर आपको दिखाती हूँ। बाहर से कुछ इस तरह का लुक है। मैं पहले अंदर जाके आपको कमरे दिखाती हूँ जो अभी तैयार नहीं हैं, फिर उसके बाद बाहर आके आपको बाहर से व्यू आपको दिखाती हूँ। अरे आप तो बाहर खड़े हुए हैं, चलें जी, जिस किसी ने हमारा नया घर देखना है चले आ जाएं। यहाँ से शुरू होता है जी हमारा एंट्रेंस। तो मेन दरवाज़ा यहाँ पे है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारे घर के दरवाज़े बन के आएंगे। और घर दिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी लोगों के घर कुछ अलग अंदाज से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर अमूमन हम अपने कमरे एंट्रेंस या कमरे किचन वगैरह थोड़े छोटे ही रखते हैं, अगर बड़े भी बना लें तो खिड़कियां हम छोटी छोटी ही रखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में ठंड ज़्यादा रहती है, सर्दी वाले जी महीने बहुत ही ज़्यादा होते हैं हमारी तरफ, तो इसलिए खिड़कियां हम छोटी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कमरे भी थोड़ी छोटी छोटी ही रखें।
और साथ साथ हमने सोचा है कि जल्दी से हम अपना ये घर कंप्लीट करें और अपना जो सेकंड फ्लोर है वो बनाना शुरू करेंगे। और हमने सोचा है कि सेकंड फ्लोर के खिड़कियां यानी कि कमरों के खिड़कियां हम बड़ी बड़ी रखेंगे, यानी इर्द गिर्द शीशे ही शीशे लगवाएंगे। और उससे क्या होगा कि ये खूबसूरत, अभी मैंने आपको छत से नज़ारे दिखाए, तो आज तो मौसम खैर थोड़ा अबर आलूद है। पहाड़ जो इतने खूबसूरत इर्द गिर्द हमारे पहाड़ हैं वो आज आपको ठीक से नज़र नहीं आए हैं। तो लेकिन मेरे दूसरे व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ के खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के जो कमरे हैं उनके शीशे लगवाएंगे, इर्द गिर्द बड़ी बड़ी खिड़कियाँ छोड़ेंगे और उससे जी और भी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा एंट्रेंस और ये हैं जी खिड़कियाँ जी एंट्रेंस की। ऊपर 2 खिड़कियाँ हैं, साइड पे है और जी इस साइड पे भी। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा लगेगा और इसकी खिड़कियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप ये देख सकते हैं 3 छोटी छोटी खिड़कियाँ हमने जी लगाई हैं। तो अब चलते हैं अंदर एंट्रेंस की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों ने आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज के लिए आहिल ने अपने लिए यहाँ पे लटकाया है। तो ये छोटा सा जी है हमारा एंट्रेंस का एरिया। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हमने कमरे नहीं रखे हैं, एंट्रेंस भी थोड़ा छोटा ही है, यानी कि छोटी सी फैमिली के लिए परफेक्ट है। तो ये है जी हमारा एंट्रेंस। और एंट्रेंस के आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे अलमारी के लिए हमने जगह छोड़ी है, यानी कि मैं अपने खूबसूरत बर्तन यहाँ पे भी मैं रखूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह छोड़ी है हमने अलमारी बनाने के लिए। अब मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, इस तरफ छोटी सी गली है और इस तरफ आपको मिलेगा एक कमरा और इस तरफ भी एक छोटा सा जी आपको कमरा मिलेगा। और बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है जी वॉशरूम। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन की तरफ। तो चले जी आपको किचन दिखाती हूँ। इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन परफेक्ट साइज़ है किचन की। किचन के साथ छोटा सा स्टोर है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी खिड़की। तो ये खिड़की है जी हमारे नए किचन की और किचन की खिड़की के साथ ही बाहर यहाँ नीचे हमने छोटी सी क्यारी के लिए जगह छोड़ी है, जहाँ पे हम खूबसूरत जो फूल होते हैं वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बाहर जाऊंगी तो फिर आपको किचन का बाहर का जी व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ साथ यहाँ पे छोटा सा स्टोर है, अभी मैं आपको अंदर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी छोटी मोटी चीज़ें अंदर बिखरी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी आहिल और आरिस का जी स्टडी रूम। छोटा सा हमने रूम उनके लिए बनाया है जिसमें बच्चे आराम से बैठ के पढ़ेंगे। तो ये रूम है जी आरिज और आहिल का, इतना भी छोटा नहीं है लेकिन बस परफेक्ट है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए टेबल चेयर वगैरह लगाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बैठ के आराम से ये खूबसूरत नज़ारे करते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे। यहाँ से आपको पहले व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे ही या जी इस साइड पे हम टेबल लगाएंगे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, और यहाँ से बच्चे देखेंगे ये खूबसूरत व्यू। यहाँ पे दो छोटी छोटी खिड़कियों के साथ साथ यहाँ पे भी एक छोटी सी खिड़की है और यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत व्यू।
तो ये था आरिज़ और आहिल का खूबसूरत छोटा सा स्टडी रूम। और अभी मैं सोच रही थी कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़ा बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले उनको अपना पूरा घर दिखाया है। तो एंट्रेंस से भी आपको दिखाती हूँ खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये रहा जी एंट्रेंस का दरवाज़ा जो मैंने दिखाया आपको, और ये छोटी छोटी खिड़कियाँ, और यहाँ से आप व्यू चेक करें। चलें जी, मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पे छोटी सी गली है इस तरफ जी। फ़िलहाल तो मैंने अभी इस रूम को अपना स्टोर रूम बनाया है, और यहाँ पे भी जी एक खूबसूरत छोटा सा रूम है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो हर रूम के साथ हमने इस तरह खिड़कियाँ बनाने के लिए जगह छोड़ी है। जब तैयार होगा तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। और रूम के साथ ही ये है जी वॉशरूम, जिसकी खिड़की वहाँ ऊपर लगी हुई है। अभी यहाँ पे जी अच्छा खासा अंधेरा है, और इस रूम के भी यहाँ पे छोटी सी खिड़की है जो मैंने इस तरह बंद की है, और इस तरफ भी छोटी 3 खिड़कियाँ हैं। रूम के बाहर निकलते ही इस साइड पे जी आउटडोर हमने रखा है जी वॉशरूम। खिड़की जो छोटी सी खिड़की हमने यहाँ पे भी इस तरह रखी है, और ये दरवाज़ा फ़िलहाल मैं अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि मेरी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई हैं। तो अगर मैं खोल के दिखाऊंगी तो फिर आप कहेंगे अर्जुमन इतना बिखेर बिखेर की चीज़ें आपने क्यों रखी हैं। तो ये था जी बहुत ही छोटा सा और ख़ूबसूरत मेरा अंदर से घर। अभी आपको दिखाती हूँ जी घर के बाहर का व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये है जी हमारे घर का बाहर लुक। ये सीढ़ियाँ जी नीचे को इस तरफ आती हैं, फिर दोबारा ऊपर की तरफ भी जाती हैं, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी अंदर घर की तरफ। अच्छा किया खुबानी मैंने अच्छी तरह ऊपर में बंद करके आई, क्योंकि जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी अब तेज़ होने लगी है। नए घर के साथ ही यहाँ पे मैंने बनाई है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्यारियाँ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे प्याज हैं, मटर हैं, मिर्चें हैं, गाजर हैं, सलाद हैं, और शवंचल की क्यारी है। तो इस एरिया में छोटी छोटी खूबसूरत क्यारियाँ हमने बनाई है। क्यारियों के साथ ही छोटा सा हमने गड्ढा बनाया है। पानी यहाँ पे जी हम भर के छोड़ते हैं, तो ये पानी बिल्कुल साफ़ वाला पानी हम यहाँ पे करते हैं, और रोज़ यहाँ से जी आउट भी होता है। तो इस पानी से मैं कभी कभार कपड़े भी धोती हूँ, और आजकल गिरी का सीज़न है, यानी कि खुबानी का सीज़न है। गिरी में ला के आराम से यहाँ पे बैठ के धोती हूँ। तो अब आपको नीचे क्यारियों की तरफ मज़ीद ले जाती हूँ, यानी कि हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। क्यारियाँ बनाने की मैं बहुत ही बड़ी शौकीन हूँ। तो आपको कोई भी जगह खाली नज़र नहीं आएगी, हर तरफ छोटी छोटी क्यारियाँ आपको जी नज़र आएगी। यानी कि कहने का मतलब थोड़ी सी भी जगह मैं ज़ाया होने नहीं देती हूँ, हर जगह छोटी छोटी मैं क्यारियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मकई और लोबिया की मैंने क्यारी बनाई है, तो व्लॉग में आपको मैं दिखाती रहती हूँ। और साथ में यहाँ पे जी बैंगन और भिंडी की मैंने क्यारी बनाई है। तो डिटेल से मैंने अपनी क्यारियाँ दिखाई हैं व्लॉग बना के। जिस किसी ने मेरी सारी क्यारियाँ एक एक करके देखनी है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पहले से ही व्लॉग बनाया हुआ है। अक्सर आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि ये पत्थर का ढेर आपने क्यों बनाया है।
नया घर बनाते वक्त जितने भी पत्थर यहाँ पे इस पूरे जगह में जी बड़े बड़े पत्थर थे जिनको हमने ब्लास्ट किया और जो इस्तेमाल के लायक पत्थर थे उनसे हमने घर के लिए इस्तेमाल किया। और ये छोटी छोटी जो चारदीवारियाँ छोटी छोटी हमने बनाई है उसके लिए वो पत्थर हमने इस्तेमाल किया। और जो छोटे छोटे जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थे वो ला के इनके नीचे बड़ा सा चट्टान है इसके ऊपर ये सारे पत्थर हमने डाले हैं। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं कि अर्जुमंद आप इस जगह को ऐसे ही मत छोड़ें, इसके ऊपर आप मिट्टी डालें, फिर उसके बाद इनके ऊपर आप फूलों के बीज लगाएं तो ये सारे इस सारे जगह में खूबसूरत खूबसूरत फूल निकलेंगे। तो आरिस के पापा और मैं ये सोच रहे हैं इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ हम डेकोरेशन यहाँ जी हम करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त बारिश होने लगी है और मैं इस चट्टान के टॉप पे आ गई हूँ। यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता है, आप ये देखें। हमारा घर भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो नीचे यहाँ बाग में आई हूँ तो थोड़े से खुबानी तो ज़रूर खाऊंगी। ठंडा ठंडा मौसम हो गया है तो इसलिए बारिश लगने की वजह से अखरोट में कहने वाली थी, खुबानी भी ठंडे ठंडे हो गए हैं। पहले आराम से बैठ के खुबानी खाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दोबारा ऊपर घर की तरफ ले जाती हूँ और घर का जी पीछे वाला साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुबानी, बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। और थोड़ा सा प्रेस करते ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस करते ही इनसे जूस टपकना शुरू होता है। और इनकी गिरी ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। बहुत ही मज़े के जी खुबानी थे और आराम से बैठ के मैंने खाया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे जी बाग का नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ ऊपर मैं क्यारियाँ बनाती हूँ और ये जी हमारा बाग है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको बाग की तरफ ले जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी है, क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी है। मैं आपको अपने घर के जी इर्द गिर्द का जी यानी कि पीछे वाला साइड भी, सामने वाला तो मैंने आपको दिखाया, किचन के आगे जहाँ पे मैंने क्यारियाँ बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी और घर के पीछे का साइड भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको ऊपर ले जाके दिखाऊंगी। ये रहा जी हमारे नए किचन के सामने वाला एरिया। यहाँ पे भी मैंने छोटी सी क्यारी बनाई है और यहाँ पे भी क्यारी बनाने के लिए हमने जगह छोड़ी है। लेकिन फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं अभी ये जगह जी पार्किंग एरिया बन गई है। आहिल के पापा ने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की है और साथ में आहिल ने अपनी जी साइकिल। यहाँ से ऊपर को जाएंगी जी छत पे सीढ़ियाँ और ये रहा जी हमारे किचन का बिल्कुल सामने वाला एरिया जो बहुत ही खूबसूरत है। तो किचन की खिड़कियों के साथ ही छोटी सी क्यारी हमने रखी है, उसमें हम लगाएंगे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे जी फूल।
मेन दरवाज़ा हमारा जी यहाँ पे लगेगा। ये हमारे जी घर का पीछे वाला साइड है, ये देखिए यहाँ पे हमारा मेन दरवाज़ा लगेगा। और जी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अंगूर यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो ये है जी हमारे घर के पीछे वाला साइड। यहाँ से जी फुटपाथ है और वहाँ पे जाके जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे मेन दरवाज़ा लगेगा और बाग के इर्द गिर्द आपको बाग ही बाग नज़र आएंगे और साथ में बड़े बड़े चट्टान। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लगेगा मेन दरवाज़ा। ये रही जी हमारे कमरे की खिड़की जो मैंने अंदर से आपको दिखाया और बाहर से भी हमने ये जगह छोड़ी है फुटपाथ के अंदर की तरफ। यहाँ पे हमने मिट्टी भी डाली है और यहाँ पे भी हम जी बहुत ही खूबसूरत फूल के जी बीज लगाएंगे और फूल निकलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये एरिया नज़र आएगा। तो इसी तरह आगे भी हमने क्यारी के लिए जगह छोड़ी है। ये एरिया जी वॉशरूम का है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं, खिड़की वहाँ पे है और यहाँ पे भी हमने मिट्टी डाली है क्योंकि यहाँ पे भी हम जी फूलों के बीज डालेंगे। आप में से कुछ मेरे बहनें भाई मुझे कमेंट करते हैं कि अर्जुमंद आपके क्यारियों में फूलों की कमी हमें नज़र आती है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कमी दूर होगी। हमने बहुत सारी जगह छोड़ी हैं फूलों के लिए। हम खुद भी जी फूलों के बड़े शौकीन हैं। घर के इर्द गिर्द फूल, हर तरह के फूल खिलेंगे तो घर और भी खूबसूरत नज़र आएगा। और साथ साथ आप में से कुछ मेरे बहनें भाई कमेंट करते हैं कि आप अपने घर में परिंदे भी लाएं। तो ये शौक़ आहिल के पापा का कुछ ही ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि हर तरह के छोटे छोटे परिंदे भी हम लाएं। मुर्गियाँ तो हमने लाई हैं लेकिन मज़ीद परिंदे लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में हमें नहीं मिल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं से हासिल करें। और अभी आपको अपना जी पुराना किचन दिखाती हूँ। पुराना किचन जिसमें अभी हम रह रहे हैं आपको मैं बाहर से ही दिखाऊंगी क्योंकि बच्चे अंदर सो रहे हैं। तो ये है जी हमारा किचन जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ। अपनी बुखारी भी मैं रखती हूँ लेकिन अभी मैंने बाहर निकाली है। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि अभी मैंने गैस अंदर रखी है किचन में, बाकी बुखारी बाहर मैंने रखी है। बारिश ज़्यादा होने लगी है और मुझे सर्दी भी लग रही है। मैं सोच रही हूँ अंदर से जाके जी अपनी जैकेट निकालूं और पहनूं। इतनी ज़्यादा मुझे जी ठंड लग रही है क्योंकि आप ये देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर्स को हमारी ये वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।